हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा फोर्थ लेक्चर है अभी टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, देन वर्किंग टुगेदर फॉर 9 डेज, आफ्टर विच बी लीव्स। इफ ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट बी अलोन विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है ना, काम 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन दे वर्क टुगेदर 9 डेज, मतलब ए और बी 9 दिन साथ में काम करे आफ्टर बी लीव्स। मतलब 9 दिन के बाद क्या है, बी छोड़ के चला गया, उसके बाद ए अकेला काम किया। इफ ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, अगर जो ए है बाकी का काम अकेले 5 दिन में खत्म करता है, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट बी अलोन विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। ओके, मतलब देखो यहाँ पे बोला है कि ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो क्या 12 दिन में वो काम जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद क्या बोला है कि ए और बी ना 9 दिन साथ में काम कर, उसके बाद है ना बी लीव, मतलब बी छोड़ के चला गया। मतलब जो ए और बी है उन लोग ने काम तो सिर्फ 9 दिन ही साथ में किए। ओके, उसके बाद बी ने छोड़ के चला गया, है ना, है ना, बी छोड़ के चले गया और उसके बाद ए को लगे 5 दिन वो काम को खत्म करने के लिए। तो पूछा क्वेश्चन में ये है कि बी को कितने दिन लगेगा वो काम को अकेले कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो ए जो बाकी का काम है वो 5 दिन में खत्म करता है। क्लियर? और हमें क्या पूछा है कि अगर बी अकेला काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन में हमको पूछा है। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे एलसीएम तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा है कि ए बी साथ में काम करते हैं, 12 दिन में खत्म होता है, और यहाँ पे ए बी का 9 है और यहाँ पे ए 5 है। तो यहाँ पे प्रॉपर डेज किसकी दिए नहीं है। मतलब ए खाली 5 दिन काम करता है, लास्ट में 5 दिन में काम खत्म करता है, और ए बी सिर्फ 9 दिन काम करते हैं। उसके बाद बी छोड़ के चला जाता है, फिर उसके बाद ए बी का अगर साथ में काम करेंगे तो 12 दिन खत्म, 12 दिन में काम खत्म होगा। तो इसमें एलसीएम तो लग नहीं सकता ना, क्योंकि कोई चीज हमें प्रॉपर दी नहीं है। तो पीछे क्वेश्चन में कैसा कि चीजें प्रॉपर दी गई थी, तो वहां से हम एलसीएम निकाल सकते थे 3 का भी। पर यहाँ पे क्या चीजें प्रॉपर नहीं, जब भी ऐसा रहता ना कि मतलब नंबर प्रॉपर नहीं दिया है, ऐसा सीन है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करने का कि वर्क को हमेशा 1 एज्यूम करने का। वर्क हम पीछे कैसा निकालते थे, जो एलसीएम आता था हम उसको वर्क एज्यूम करते थे। ओके, बट यहाँ पे कैसे एलसीएम निकल नहीं सकता, क्योंकि देखो ए और बी 12 दिन साथ में, अगर ए और बी 12 दिन काम करेगा तो काम साथ में तो काम खत्म हो जाएगा। बट सेकंड में क्या बोला है कि ए और बी 9 दिन साथ में काम करते हैं, उसका बी छोड़ के चला जाता है और ए बाकी का काम 5 दिन में खत्म करता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कंप्लीट काम का डे नहीं दिया है कि यहाँ पे एक ही दिया, उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसा कुछ दिया नहीं कि साथ पूरा कंप्लीट काम होने का। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना, वर्क को हमेशा क्या अज्यूम 1 अज्यूम कर। अगर चीजें प्रॉपर होती ना, पीछे प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में एलसीएम सीखे थे, सेकंड थर्ड में एलसीएम सीखे थे, तो वहां पे क्या चीजें प्रॉपर थी। तो अब जब चीजें प्रॉपर होगी ना तब आप एलसीएम ले सकते हो। बट यहाँ पे कैसा चीजें प्रॉपर नहीं, ए बी फिर 9 दिन ही काम करे उसके बाद, और बी छोड़ के चला गया, उसके बाद बी बाकी का 5 दिन में खत्म किया। तो ऐसे सिनेरियो में हम एलसीएम नहीं ले सकते ना। अगर कंप्लीट होता ना कोई भी चीज तो वहां पे हम एलसीएम ले सकते थे। ओके, तो ऐसे ये सीन में क्या करने का कि वर्क हमेशा क्या एज्यूम करने का कि 1 एज्यूम करने का। हाँ, समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बोला है कि बी अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में वो काम खत्म करेगा। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे क्या करो, देखो ये डेटा का यूज करो पहले तो, देखो क्योंकि ए और बी जो है साथ में कितने दिन काम किए, 9 दिन काम किए। क्लियर? और उसके बाद बी छोड़ के चले गए, उसके बाद ए अकेला काम किया कितने दिन, 5 दिन, तब जाके वो काम खत्म हुआ। ओके, समझ में आया इक्वेशन? ए भी 9 दिन काम किए, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, ए क्या किया, उसके बाद 5 दिन और काम किया, तो इक्वल्स टू 1, मतलब काम जो है वो खत्म किया। ओके, तो ए बी की वैल्यू क्या है, 12। तो इसका पर डे का अगर निकाले, इसका 1 डे का वक्त निकाले तो क्या होता है, 1/2, 1/12। ओके, ये तो मालूम है ना आपको, 1 डे का वक्त निकालने का तो रेसिप्रोकल कर देने का, 1/12 कर देने का, इन्वर्ट कर देने का उसको। हाँ, तो इसका ए बी का एक दिन का काम कितना क्या रहेगा, 1/12 इंटू 9 प्लस, अब ए का तो कुछ दिया नहीं है, 5 डे है खाली इसका, तो नॉर्मली इसको 5 ए करेंगे। ओके, और यहाँ पे इक्वल्स टू 1। क्लियर? ये ए का 1 डे का वक्त नहीं है, क्योंकि ए ने खाली लाजिम ए ने खाली क्या बाह्य काम 5 दिन में खत्म किया। ओके, ये ए इसका 1 डे क्यों निकाले, क्योंकि ए बी जो है पूरा काम 12 दिन में खत्म करते हैं, इसलिए इसका निकल रहा है। एलसीएम क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि ये काम पूरा साथ में नहीं खत्म कर रहे और ना ये पूरा अकेला काम खत्म कर रहा है साथ में, इसलिए समझ में आया? जो 1 डे का वर्क है सिर्फ इसी का निकला, क्योंकि ये जो तो ए बी है वो 12 दिन में काम खत्म कर सकते हैं अगर साथ में काम करेंगे, तो उन लोग का पर डे का निकल सकता है ना कि 1/12 उन लोग का पर डे का काम है, इतना कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया ये चीज? क्लियर? वैल्यू पुट कर दी 1/12, और इसको ए को यहाँ पे 1/5 नहीं लिखना। क्लियर? क्योंकि ये अकेला पूरा थोड़ी ना काम किया, लास्ट के 5 दिन में जो रिमेनिंग काम था, जो बी छोड़ के चले गया था 9 दिन के बाद, उसके बाद ये 5 दिन काम किया ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे वैल्यू पुट हो गई, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को A5 को एज इट इज रखेंगे, बाकी सबको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो
ओके, तो ये तो पहले हम यहाँ पे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 9/12 प्लस 5a विच इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 जा और देन 3 4 जा। अब यहाँ पे इसको ले लो, 5a इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। ओके, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -3/4, तो ये हो जाएगा 1/4 5a, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमें 1/20। ओके, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो ये यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1/4 आ और 5 की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो a की वैल्यू हमें मिल गई। a की वैल्यू जो a एक दिन में क्या है 1/20 काम कर सकता है। ओके, a क्या 1/20 काम कर सकता है पर डे। पूछा क्या है कि बी कितने दिन में काम खत्म करेगा। देखो यहाँ पे ए और बी अगर साथ में काम करते हैं, जैसे पहला इक्वेशन में हमें बताया था यहाँ पे, तो कितने दिन में काम खत्म होता है, दोनों साथ में काम करते तो 12 दिन में काम खत्म होता। क्लियर, ये तो मालूम है ना आपको। तो ए और बी का जो पर डे का वर्क है वो कितना है, जो ए और बी का पर डे का वर्क है वो क्या है 1/12। क्लियर, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/12, क्योंकि ए और बी का वन डे का काम कितना है 1/12 और ए का वन डे का काम कितना है 1/20। तो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा मेरे को बी की वन डे की वैल्यू मिल जाएगी, वन डे का रेट। तो ए की क्या है 1/20 प्लस बी इक्वल्स टू 1/12। 1/12 किसका, इन लोग का वन डे का रेट। ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/12 का ये लोग का वन डे का रेट है काम करने का ए बी का, और उसमें से ए एक दिन में 1/20 का रेट है उसका काम करने का। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे से मेरे को बी की वैल्यू तो मिल ही जाएगी ना, बी इक्वल्स टू क्या 1/12 माइनस 1/20 सिंपल। और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1/30। ओके, तो ये बी का वन डे का वर्क है, टोटल डे कितना का, टोटल डे आपको पता है निकालने का ऐसा कि वन डे का वर्क है, तो उसको क्या करने का इन्वर्ट कर देने का। तो बी का जो टोटल डे कितना लगेगा उसको 30 डेज लगेंगे काम को खत्म करने के लिए। ओके, क्वेश्चन पूछा था बी का कितना दिन लगेगा काम खत्म करने के। यहाँ साहब ए भी, अगर क्वेश्चन पूछा ए तो यहाँ साहब ए भी निकाल सकते हो ना, ए को कितना दिन लगेगा यहाँ पे 20 डेज। क्लियर, समझ में आ गया, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि कैसा हो गया देखो अभी हर बार हम एलसीएम ले रहे थे, तो कोई कोई यहाँ पे क्या करेगा 12 9 और 5 का एलसीएम लेगा तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाए, क्योंकि देखो एलसीएम में भी एक चीज होती है ना कि ए और बी ने पूरा काम खत्म किया 12 दिन में, हाँ, और ए बी सिर्फ 9 दिन काम किया, बी छोड़ के चलेगा, तो यहाँ पे पूरा काम तो उसने खत्म किया नहीं। और इसमें भी ए क्या किया, ए बाद में जो बी छोड़ेगा उसके बाद उसको 5 दिन काम खत्म करने को, तो ओके, तो ऐसे ऐसे स्थिति में ना एलसीएम लगेगा नहीं। ओके, समझ में आ गया, तो आंसर कितना है 30। ओके, क्लियर, नहीं समझेगा थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये नया पे थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आ गया इसलिए, और कुछ नहीं, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्क मैन एज बी। तो ए क्या है 3 गुना अच्छा है एज कंपेयर टू बी, therefore it is able to finish a job in 60 days less than B। ओके, वो 60 दिन कम सॉरी 60 दिन जल्दी काम खत्म करता है एज कंपेयर टू बी के। इन हाउ मेनी डेज दे कैन वर्किंग टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट अ वर्क। मतलब ए क्या है वो 3 गुना फास्टर है बी से, तो क्या करता है कि इसलिए ना ए 60 दिन जल्दी काम खत्म करता है, मतलब ए 60 दिन कम लेता है कंपेयर टू बी। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। ओके, ये पूछा है। ओके, तो क्या ए इज थ्राइस गुड एज वर्क एज बी, वर्कमैन एज ए बी, मतलब समझो अगर बी एक्स है तो ए कितना है उसका 3 गुना है, तो 3x 3 गुना ज्यादा काम करता है ना वो उससे। ओके, 3 गुना के ज्यादा काम करता है। ओके, तो उसमें आपको रेट का फॉर्मूला तो हमें पता है, रेट इक्वल्स टू क्या वर्क अपॉन टाइम। क्लियर, ओके ओके, ये बी का बी एक्स है तो ए क्या 3 गुना ज्यादा से 3x है, तो टाइम ऑफ बी निकालने का तो क्या 1/x हो जाएगा, और टाइम ऑफ ए क्या क्या हो जाएगा 1/3x। क्लियर, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए जो है 3 गुना ज्यादा है बी से, 3 गुना ज्यादा फास्ट काम करता है एज कंपेयर टू बी, और क्या करता है ए जो है 60 दिन कम लेता है एज कंपेयर टू बी। मतलब अगर 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 3x करूं, मतलब बी माइनस एक्स करूं, सॉरी बी माइनस ए करूं, तो फर्क कितने दिन का आ रहा है 60 दिन का ना, मतलब ये दोनों का बीच का फर्क कितना 60 दिन का ना। बी के 3 गुना फास्टर है एज कंपेयर टू, सॉरी एक 3 गुना फास्टर एज कंपेयर टू बी, तो बी ए क्या है 60 दिन जल्दी, मतलब 60 दिन कम लेता है, मतलब 60 दिन जल्दी काम खत्म करता है ऐसे बोल सकते हैं ना। तो 1 माइनस एक्स माइनस 1/3x अगर करेंगे तो कितना इक्वल टू कितने दिन का फर्क आ रहा है 60 दिन का फर्क आ रहा है। ओके, क्लियर, ये इक्वेशन समझ में आ गया कैसा बना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 3x माइनस एक्स अपॉन 3x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 60। क्लियर, ओके, तो 2x माइनस एक्स, सॉरी 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे 2x के, यहाँ पे से एक एक्स गया, यहाँ पे से एक एक्स गया, यहाँ पे एक एक्स बच जाता है, तो यहाँ पे आएगा 2/1/80। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/90। क्लियर, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमें 1/90। क्लियर, 2x था, यहाँ पे से एक एक्स गया, यहाँ पे एक एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है,
तो एक्स यहाँ पे रहेगा टू के टू 180 यहाँ पे चलेगा, टू इक्वल्स टू टू एक्स इक्वल्स टू 2/180 तो आएगा इक्वल्स टू 190। क्लियर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी, बट बोला क्या है अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितनी कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा है। तो ए का जो है ए प्लस बी, तो ए कितने स्पीड से काम करता है, एक्स स्पीड से, और बी जो है प्लस 3x स्पीड से काम करता है। हाँ वही सॉरी, ए 3x से काम करता है और बी ए प्लस बी। ए क्या है 3x की स्पीड से काम करता है और बी एक्स की स्पीड से काम करता है, तो 4x होता है। ओके, एक्स की वैल्यू तो मिल गई 1/90। ओके, तो 4 इक्वल्स टू 1/90, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/22.5। ओके, ये तो है ए प्लस बी का 1 डे का वक्त। तो अगर बोला टोटल डे का वक्त, तो यहाँ पे क्या सीधा सीधा सा उल्टा कर देने का। तो ए बी को कितना दिन लगेगा, ए बी को लगेगा 22.5 डेज लगेगा एक काम को खत्म करने के। क्लियर। ये तो जो भी अपॉन में आता है ना, याद रखना वो हमेशा 1 डे का होता है। ये जो है वो है 1 डे का काम, जो ए और बी एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। तो बोलेगा ना टोटल डेज कितना लगेगा, तो उसका ऑपोजिट कर देने का, तो आ जाएगा 22.5 डेज टोटल डेज लगेंगे लोग काम खत्म करने को। क्लियर। ओके, समझ में आ गया। ये जितने भी क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप क्लिक करो। हर प्लेलिस्ट में हर हर हम ऐसे ही कर रहे हैं, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ सोल्यूशन देखने की जरूरत है। ओके ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी अलोन इन 8 डेज। ओके, ए बी अंडर ए बी अंडरटुक फॉर ₹3200, मतलब ए बी को एक काम कंप्लीट करने के लिए वो 3200 मिले विद द हेल्प ऑफ सी। ओके, तो उसने सी की भी हेल्प लिया। देन कंप्लीशन द वर्क इन 3 डेज, मतलब कि ए और बी, अगर ए अकेला काम करेगा तो 6 दिन रहेगा उसको कंप्लीट करने का, बी अकेला काम करेगा तो उसको लगेगा 8 दिन। तो ए और बी ने ना एक अमाउंट ली काम कंप्लीट करने के लिए, वो है 3200, बट उसमें भी ना उन लोगों ने सी की हेल्प ली है, तो वो काम कंप्लीट कर दिया लोगों ने 3 दिन में, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर काम कर दिया, 3 दिन में काम खत्म हो गया। तो पूछा है कि सी को कितना पे करेगा। तो आपको जैसे ये पता है कि जितना आप काम करोगे, जितना ज्यादा काम करोगे उतना आपका पे आउट रहेगा। ओके, तो ए बी ने काम करने के लिए कितना पे आउट मांगे कि 3200। ओके, तो उसमें भी लोग ने सी की हेल्प लिया, तो हेल्प लिए मतलब उसको भी कुछ देना पड़ेगा, सी को भी। ओके, सी को भी कुछ देना पड़ेगा। तो सी जो है अगर ए बी सी तीनों साथ में मिलकर काम करते ना, तो जो 3 दिन में काम खत्म हो जाता है। क्लियर। तो पूछा है कि सी का जो पे है, मतलब सी को कितना पे किए लोग ने, वो क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर। ओके, तो पहला क्या बोल रहा है कि अगर ए अकेला काम करेगा तो उसको 6 दिन लगेगा काम खत्म करने को, बी अकेला काम करेगा तो उसको लगेगा 8 दिन काम खत्म करने को। क्लियर। और ए बी और सी अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 3 डेज लगेगा। ओके, तो ये यहाँ पे प्रॉपर दिया है कि ए 6 दिन में काम करेगा, बी 8 दिन में पूरा काम खत्म करेगा, सी 3 दिन में काम खत्म करेगा। तो यहाँ पे ले सकते हैं एलसीएम। क्लियर। एलसीएम ऑफ 6, 8 और 3 क्या आता है, 24 आता है। तो जो भी एलसीएम आएगा उसको क्या लेने पड़ा था मैंने, उसको लेने का वर्क। ओके, वर्क अपना 24 हो गया यहाँ पे एलसीएम मेथड से। तो अभी क्या हम रेट मालूम करेंगे कि ए का रेट कितना है, तो ए इक्वल्स टू क्या है 24/6, वर्क इक्वल्स टू रेट ऑफ ए, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 यूनिट। ये इसका एक दिन का काम है, 1 डे का है इसका, एक दिन में 4 यूनिट खत्म करता है। और बी 24/8, तो कितना आ गया 3 यूनिट। 3 यूनिट क्या करता है, एक दिन में काम खत्म करता है। क्लियर। और सी का क्या है 24/सी का क्या है, देखो यहाँ पे सी का तो दिया नहीं, तो हम सी का क्या निकाल नहीं सकते। के लिए ए बी का दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम किसका निकाल सकते हैं, ए बी और सी का निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल सी का निकाल नहीं सकते। ओके, कि सी का तो दिया ही नहीं इंडिविजुअल, तो ए बी और सी का निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये तो निकाल नहीं सकते। ओके, तो क्या करेंगे अब ए बी और सी का निकालेंगे 24/3, तो कितना आएगा 8 यूनिट पर डे का काम है इन लोग का, 1 डे का काम है इन लोग का। ओके, अगर ए 4 यूनिट एक दिन में करता है, बी 3 यूनिट एक दिन में करता है, और ए बी सी मिलकर काम करेंगे ना 3 दिन में, तो लोग एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे, तो जाके 3 दिन में काम जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो पूछा है कि सी कितना पे करेंगे, देखो जैसा काम जितना काम करेंगे उसके हिसाब से आपको पे आउट मिलेगा, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पे आउट मिलेगा, कम काम करेंगे तो कम पे आउट मिलेगा। ओके, तो पे आउट डिपेंड होता है कितना काम कर रहे हो, कौन कितना ज्यादा काम कर रहा है, कौन कितना काम नहीं कर रहा है। क्लियर। तो इसलिए पहले तो ये मालूम करना पड़ेगा कि सी का जो यूनिट है पर डे का कितना है, कि ए का तो मालूम है 4 या 3 का, और बी का मालूम है कि 3 यूनिट। अब सी का यहाँ पे मालूम है, तो सी का कैसा निकालेंगे, देखो यहां से सी का निकाल सकते हैं, कैसा मालूम है, क्योंकि देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का जो वर्किंग यूनिट है, मतलब एक दिन का काम, वो है 8। क्लियर। और ए और बी का तो यहाँ पे मालूम है ना, ए का 4 है और बी का 3 है, तो ए का 4 है देन बी का 3 है प्लस सी इक्वल्स टू क्या है 8।
यहाँ पे सी का मिल जाएगा, सी का आएगा 1 यूनिट। सी एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। क्लियर, सी क्या करता है, एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। अभी यहाँ पे सी भी मिल गया हमें, सी क्या एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। क्लियर, समझ में आ गया, सी की मिल गई। अब सी को कितना पे किए वो मालूम करना है। देखो टोटल अमाउंट क्या है, लोगों ने काम करने का कितना पैसा लिए, 3200, 3200 लोगों ने काम करने का पैसा लिए। क्लियर, तो पैसा कैसा डिवाइड होता है, जितना काम है उसके हिसाब से पैसा डिवाइड होता है, मतलब क्लियर। तो 3200 ये कितना पैसा लिए, कितना काम करने का उन लोगों को, 24 यूनिट का काम करना है। कितना, 24 यूनिट का काम करने हैं। तो डिवाइड करेंगे तो पैसा कितने में डिवाइड होगा, अगर 4000 डिवाइड करेंगे तो ये 3 आता है। ओके क्लियर, तो इससे क्या मालूम पड़ेगा कि 1 यूनिट का कितना पैसा मिलता है ना, यूनिट के हिसाब से काम होगा ना। तो 3000 इंटू 24 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 403 किसका, 1 यूनिट काम खत्म करेंगे ना अगर, तो 1 यूनिट पे इसको इतना, आगे डिवाइड नहीं करूंगी, आपको बता दो कि कब डिवाइड करना है सब चीज को। ओके देखो, इससे अगर जो मेरा अमाउंट है उसको डिवाइड करूंगा अगर मैं अपने टोटल काम से, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि 1 यूनिट काम करना है कितना पैसा मिलेगा। तो 1 यूनिट काम करने का पैसा है 400 डिवाइड बाय 3, यह है 1 यूनिट काम करने का पैसा। हाँ ओके, तो सी कितने दिन काम किया, सी 3 दिन काम किया, है ना। सी है ना, सी 3 दिन काम किया ना, ए बी सी ने मिलके 3 दिन में काम खत्म कर दिया, मतलब सी भी 3 दिन काम किया। ओके, तो सी ने कितनी स्पीड से काम किया, सी की स्पीड जो है 1 यूनिट पर डे की, और ए की स्पीड है 4 यूनिट और बी की स्पीड है 3 यूनिट। ओके ओके क्लियर, समझ में आ गया। ये मिला के होती इन लोग दोनों के 8 यूनिट, और जाके इन लोग ने 24 काम है वो 3 दिन में खत्म करे, 24 यूनिट का काम। ओके, तो 1 यूनिट अगर 400/3 है, 1 यूनिट पे अगर इतना पैसा मिलता है, तो सी कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया 1 यूनिट की स्पीड पे। तो टोटल पे आउट कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया, उसने 3 यूनिट काम किया 3 दिन में। क्लियर, तो 400/3 अगर ये 1 यूनिट का पैसा है, तो सी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, तो कितना 3 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, काम किया उसने 3 दिन लगातार, तो 3 दिन मतलब 3 यूनिट काम किया, तो इंटू 3, तो डिवाइड करेंगे 3 को कितना आएगा कि 400 सी का जो है पे आउट है। क्लियर, समझ में आ गया। वैसे आप ए बी का भी पे आउट निकाल सकते हैं, ये तो सी का आंसर आ गया, सी का पे आउट। अगर बोला क्वेश्चन में कि ए का कितना पे आउट है, तो 400/3, ये तो 1 यूनिट का काम है बराबर। क्लियर, अगर ए अगर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और ए ने 3 दिन काम किया, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ना। 3 दिन काम करेगा तो कितना, 4 8 12, 3 दिन काम 12 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 12, फिर मल्टीप्लाई कर दो, आपको ए का मिल जाएगा। बट क्वेश्चन ने पूछा है सी का, क्वेश्चन ने पूछा है सी का पे आउट कितना। क्लियर, समझ में आ गया। ये 3200 लोग ने लिए थे खर्चा पैसा कि 24 यूनिट काम करने का, जिसको 24 यूनिट से डिवाइड करूंगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा कि 1 यूनिट का काम, 1 यूनिट पे कितना पैसा मिलता है, 1 यूनिट पे काम करने का पैसा मिलता है 400/3। क्लियर, ये हो गया 1 यूनिट का पैसा। सी ने कितना दिन काम किया, सी काम किया 3 दिन, इसका यूनिट 1 यूनिट काम करता है वो। ओके सॉरी, 1 दिन का पे आउट है, तो सी कितने दिन काम करता है भाई, 3 दिन काम करता है, 1 यूनिट है, तो इंटू 3, खत्म, आ गया सी की वैल्यू। क्लियर, आई होप आपको समझ में होगा। ऐसे सब थोड़ी ट्रिकी समय आते एग्जाम में। क्लियर, ओके ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, थोड़ा रेशियो भी इसमें ऐड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल टाइम टेकन बाय एबीसी टू कंप्लीट अ वर्क इज 2:3:4, एबीसी का इंडिविजुअल टाइम जो कंप्लीट करने का काम का रेशियो है वो क्या है, 2:3:4। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क कंप्लीट बाय ए बी सी इन 1 आवर्स। मतलब अभी यहाँ पे आवर्स है, डे, इसका कोई टेंशन मत लो, जो सब सेम है, सिंपल। पहले हम डे से सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे आवर्स से सॉल्व करने का, और कुछ नहीं, सिंपल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, ए और बी का जो इंडिविजुअल टाइम वर्क है कंप्लीट करने का इंडिविजुअल, वो है 2 3 4। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ए बी सी, अगर तुम्हें साथ में मिलकर काम करेंगे तो क्या उसका रेशियो होगा। क्लियर, देखो ये ए बी सी का कंप्लीशन का वर्क इंडिविजुअल का रेशियो क्या है, काम कंप्लीट करने का 2:3:4 है। ओके, ये टाइम टेकन है उन लोग का। ओके, तो अब क्या करो, यहाँ पे एलसीएम निकाल लो, क्योंकि ये तीनों इंडिविजुअल है ना, अलग काम कंप्लीट करने का 2 3 4, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे 2 3 4 का। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, यहाँ आएगा एलसीएम 12 यूनिट आएगा। क्लियर, क्या आ गया 12 यूनिट। ओके क्लियर, तो हमें क्या पूछा है, ए और बी का रेट क्या होगा। क्लियर, तो देखो फॉर्मूला तो हमें पता है कि रेट का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम, तो वैसे ही टाइम का फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पे टाइम का क्या बन जाएगा, वर्क अपॉन रेट बन जाएगा। क्लियर, टाइम का क्या बन जाएगा, वर्क अपॉन रेट बन जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए बी और सी। क्लियर, तो अगर मैं रेट ऑफ ए मुझे अगर चाहिए, और रेशियो ऑफ रेट ऑफ बी, सॉरी, और रेट ऑफ सी, ये तीन मेरे को रेशियो चाहिए, तो क्या वर्क अपॉन टाइम यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम करूंगा, यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम करूंगा। क्लियर, तो वर्क क्या है मेरा, टोटल 12 है, और ए का टाइम क्या है 2 है,
और यहाँ पे वर्क है 12, बी का टाइम क्या है 3 है, यहाँ पे वर्क है 12 और सी का टाइम क्या है 4। सिंपल, यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 6:4:3 जो है ये इन लोग का टाइम है पर डे का। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पे रेट पूछा है हमें लास्ट में, रेट का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो मुझे वर्क तो पूरा मिल गया ना एलसीएम से 12, और इंडिविजुअल टाइम तो अपने पास है, ए का कंप्लीशन का टाइम 2, बी का कंप्लीशन का टाइम 3, सी का 4। क्लियर, तो 12 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे को 6 का ए का रेट मिल जाएगा 6। 12 डिवाइड बाय 3 करूंगा 4, मेरे को बी का रेट मिल जाएगा सेम एस सी। क्लियर, क्वेश्चन में जो पूछा था वो हमें मिल गया। क्लियर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क कंप्लीशन, रेशियो ऑफ वर्क कंप्लीशन पूछा है, क्या है उसका। तो वर्क रेट, रेशियो ऑफ वर्क कंप्लीशन ना, रेशियो रेट इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। क्लियर, आंसर अपने को मिल गया। ओके, आई होप आपको समझ गया होगा। इसके बाद हम ना वो ऑल्टरनेटिव डेज वाला जो है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ए अगर एक दिन काम करेगा, बी एक दिन काम करेगा, वैसा ऑल्टरनेट वाला, तो वो हम देखेंगे। ओके, ये जितने भी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगी, टाइम एंड वर्क पीडीएफ बाय एस ऑनलाइन कोचिंग, वहां पे क्लिक करेंगे ना तो